अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 23 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता बहुत अच्छा है, डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एंड 27 को जाकर आपकी दीगर कामयाबियों में एक और कामयाबी ऐड कर देगा। दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर रिलेशनशिप। पहले अच्छी खबरें सुनिए। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर एजुकेशन, दिस इज़ आइडियल फॉर योर पब्लिक इमेज, दिस इज़ आइडियल फॉर योर लकी फैक्टर, दिस इज़ आइडियल फॉर योर पर्सनैलिटी एंड दिस इज़ आइडियल फॉर द टाइम बिहेवियर। सो आप गोल्डन सीजन में हैं, आप लकी हैं, आप अपनी एजुकेशन में बहुत तवज्जो दे सकते हैं एंड फिर आप अपनी पब्लिक इमेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें जुपिटर से। मार्स आपके 7th एंगल पर है। इसके भी 3 फायदे हैं। एक, आप ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा, आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा, आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। चौथा, आप अपने एनिमीज़ को पीछे धकेल सकते हैं। पांचवा, आपके लिए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इन्हेंस होती हुई नज़र आएगी। छठा फ़ायदा ओवरसीज़ ट्रैवलिंग का है और रिलेशनशिप्स का है। अगर आप रिलेशन इख्तियार करना चाहें लाइफ पार्टनरशिप के तो वो भी मुयस्सर आएंगे। सूरज आपके 3रे घर में है। टेक्निकली ये फैमिली वेलफेयर के डिसीजंस लेगा। आप अपने अजीज़ व अकारब के लिए मुफीद साबित होंगे। आपके प्लान्स अपने बहन भाइयों के लिए बहुत अच्छे बनने वाले हैं। आपकी अगर कोई साइटेरियन फीमेल या हाउस वाइफ है तो उनकी वजह से घर में खैर और बरकत आएगी। उनके प्लान्स घर में इत्तफाक पैदा करेंगे, फ्रैंकनेस पैदा करेंगे, झगड़े जाते रहेंगे, खुशियाँ अपीयर होंगी। मरकरी आपके लिए 2nd एंगल पर है। आपका दिमाग, आपकी ब्रेन प्लानिंग, आपकी ब्रेन से जो की हुई प्लानिंग होती है, न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपके लिए मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनेंगी। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो आपकी परफॉर्मेंसेस सराउंडिंग को इंस्पायर करेगी एंड वो हेल्पफुल होगी आपके इंक्रीमेंट्स में, वो हेल्पफुल होगी आपकी प्रमोशंस में। अगर आप जॉब पर नहीं हैं तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि आपकी जो माइंड परफॉर्मेंसेस हैं, कम्युनिकेशन, मैजिकल स्किल्स हैं, वो आपकी जॉब की वजह बनेंगे। तो आपको खुद मीटिंग्स में जाना चाहिए, खुद इंटरव्यूज़ में जाना चाहिए, खुद कोशिशें तेज़ करनी चाहिए ताकि आप मरकरी के इस नेमत का, अल्लाह ताला की नेमत है मरकरी, उसका आप फ़ायदा उठा सकें। आपके लिए अब वो जो न्यू चेंज 27 को आनी है, वीनस आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। इसके कुछ बेनिफिट जो रिलेशनशिप के मैंने गिनवाए, कुछ बेनिफिट्स जो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस के, ब्यूटी लविंग नेचर के, वो जर्नल बेनिफिट्स हैं, वो सारे स्टार्स को मिलते हैं। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिससे जज्बाती कैफियत में इजाफा हो जाता है, प्लेजेंट इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। बट आपके लिए वो आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। दैट मीन्स कि आपकी जो अपीयरेंस है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेगी। किसी महफिल में अगर 10-15 लोग हैं तो आप अगर सेटेरियन वहाँ होंगे तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। बाय योर ह्यूमर, आपके हिस्से मिजाह, बाय योर कम्युनिकेशन, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, एंड बाय योर लकी फैक्टर, आप अपनी लक से भी टॉप पर रहने के पूरे चांस में। फिर वीनस आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसके भी वास्ट एडवांटेजेस हैं। जब भी कभी वीनस अच्छा होगा आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी, टीम वर्क अच्छा हो जाएगा। आप 5-7 लोगों पर मबनी कोई इक़दाम करते हैं, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि कामयाबियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप एक एथलीट हैं जिसका एक टीम है और उस टीम को कामयाबियां हासिल करनी है, तो दिस इज़ राइट टाइम व्हेन द वीनस इज़ इन गुड फॉर्म, उससे एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो और इंडिविजुअल वर्क करते हैं तो आपका दिलचस्पी बढ़ जाएगी, आपके साथ लोग मिलना पसंद करेंगे, आपके साथ चलना पसंद करेंगे, आपको ऑफ़र्स करेंगे एंड आप अगर उन ऑफ़र्स को कबूल करते हैं तो आप भी ग्रोथ में जाएंगे। ये मटेरियल एडवांटेजेस। इसके जो रोमांटिक एडवांटेजेस हैं उसमें जो दोस्तियां हैं वो रिश्तेदारी में बदलने के चांसेस हैं। इसकी वजह से सडन गेन्स एक्सपेक्टेड है। इसकी वजह से आपके अंदर बिल्कुल 90 डिग्री चेंज एक्सपेक्टेड है कि आप जॉब से बिल्कुल बिजनेस की तरफ आ जाएं, या एक जॉब की एक कोई सर्टन नौइयत हो सकती है किसी एक इदारे में, लेकिन आप बिल्कुल उससे बरक्स किसी दूसरे इदारे में कोई और जॉब करने लग जाएं। दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। आप गवर्नमेंट हैं तो आप प्राइवेट हो सकते हैं, आप प्राइवेट हैं तो आप गवर्नमेंट में जा, मतलब एकदम से तब्दीली मुकम्मल। सेजिटेरियंस के लिए क्योंकि ये टाइम उनके रूलिंग प्लैनेट के इवज़ भी बहुत अच्छा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के इवज़ भी बहुत अच्छा, तो इस बात को मैं वाज़े तौर पर कह सकता हूँ एज अ प्रोफेशनल। अगर कोई भी सेजिटेरियन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कुछ निखार लाने की छोटी सी प्लानिंग के साथ भी चल रहा है, वो प्लानिंग कामयाब हो जाएगी।
अगर कोई साइटेरियन मेल फीमेल एवरेज एज वाले या मेच्योर एजेस वाले अपने अंदर कुछ मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं, बड़ी तब्दीलियां, जैसे वो अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं, जिसे हम दरीना ख्वाहिशें कहते हैं, उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अपनी ऊपर से लगे हुए इल्ज़ामात को रिपेयर करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। एंड इस अच्छाई में आपको थोड़ी मेहनत से बड़ी कामयाबियाँ मुयस्सर आ सकती हैं, तो ये नेमत से कम नहीं है, आपको शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान नेमतें उन चीज़ों को मानता है जो वो देख ले, जैसे फ्रूट्स खाता है उन्हें नेमतें मानता है, जैसे कोई कपड़े पहनता है तो उन्हें नेमतें मानता है, जैसे सर्दी से बच जाता है, जिस चीज़ से बचता है वो उसे नेमत मानता है। लेकिन टाइम बिहेवियर में दिन का तलू होना, इसे कम ही लोगों को मैंने देखा कि वो उसे नेमत मानते हों। जैसे रात का हो जाना और उसके लिए आपकी ज़िंदगी में सुकून या नींद का सामान पैदा हो जाना, लोग उसे कम ही नेमत मानते हैं। लोग दिखने वाली चीज़ों को नेमत मानते हैं, जैसे मैंगोज़, जैसे ऑरेंजेस, इस तरह की चीज़ों को, जबकि बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो इनविजिबल है। वीनस उन्हीं में से एक है, दिखता नहीं है लेकिन ह्यूमन नेचर में नफासत, जज्बात, रिलेशंस, लव एंड अटैचमेंट्स पैदा करते हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी भी। सो साइटेरियंस को ये सब सलाहियतें मुयस्सर है। मैं किसी एक सर्टन फील्ड ऑफ लाइफ का नाम नहीं ले रहा, इन अ सिंगल लाइन में कह रहा हूँ, ऑल सैजिटेरियंस आर इन बेस्ट फॉर्म बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम। वो अगर अपनी कोई भी चीज़ इस वक्त परफॉर्म करेंगे तो उनको उनकी तवक्कुआ से बढ़कर रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ ऐसे साइटेरियन जो अपने बैड पैच के मोमेंटम्स को तोड़ नहीं पाए, उनका बैड पैच उनके साथ चिपका हुआ है, उनकी इंसल्ट्स उनके साथ चिपकी हुई हैं, उनकी बीमारियां उनके साथ चिपकी हुई हैं, उनकी आदतें उनके साथ चिपकी हुई हैं, या उनकी नेचर में कुछ कमी आ गई है, फितरत में, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें रूबी पहनना चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए असली। लेकिन ये रंग बिरंगे स्टोन जो बाज़ार से मिलते हैं अमूमी तौर पर कुछ 100 रुपये के या कुछ हज़ार के, ये असली स्टोन्स नहीं होते। अमूमी तौर पर तो वो होते ही पीस ऑफ प्लास्टिक या पीस ऑफ ग्लास। कुछ असली होते भी हैं तो वो रियल पूरा स्टोन नहीं होता, उसको डस्ट ऑफ स्टोन से बनाया जाता है। जैसे रूबी है तो डस्ट ऑफ रूबी लेकर उसे ग्लास फिनिश करके उसे एक स्टोन की शक्ल या एक बड़े पीस की शक्ल दे दी जाती है, तो वो स्टोन सिंथेटिक या ह्यूमन कास्ड रूबी कहलाएगा, इंसानों का बनाया हुआ रूबी। तो वो हीलिंग के काम नहीं आते, फैशन ब्यूटी के काम आ सकते हैं, वो आप पहनते रहिए, बट हीलिंग के लिए आपको नेचुरल स्टोन की तरफ ही जाना चाहिए। अगर आप रूबी पहने, ब्लू सफ़ायर पहने, सूरह शम्स पढ़े और ठीक हो गए तो देन वेल एंड गुड, तो आप एक एवरेज से पेशेंट थे और चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन अगर आप ये रेमेडीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम और कितनी बड़ी है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है साइटेरियन, वो है बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है साइटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी साइटेरियन और आपके लिए मज़ीद बेनिफिट्स बढ़ेंगे। सो यू आर गोइंग गुड। अगले हफ्ते और खुशखबरियाँ सुनाऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।